क्लासेस में आपका स्वागत है। कम जॉइन अस एंड एनहांस योर नॉलेज। संख्याएं परिमेय हैं और परिमेय। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब आप देखिए वापस वही आया 2 माइनस √5। तो वर्गमूल में अभाज्य संख्या है, तो इसको अगर हम किसी में से घटाएंगे तो भी इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत और अनावर्ती रहेगा, इसलिए यह संख्या हमारी अपरिमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23 है ना, दोनों में वर्गमूल में अभाज्य संख्या है, लेकिन जब हम इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो ये वर्गमूल 23 जो है वर्गमूल 23 से कैंसिल आउट हो जाता है, ये शून्य हो गया और हमको मान 3 मिलता है। 3 अपने आप में परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वर्गमूल 7 हमारे पास आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 वर्गमूल 7/7 वर्गमूल 7 है, ये वर्गमूल 7 करता है। हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली में देखा था कि 2/7 का जो प्रसार है वो अनवसानी है, मतलब शांत नहीं होता है लेकिन आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। आवर्ती है तो हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद है 1/√2। तो परिमेय संख्या ये अभाज्य संख्या वर्गमूल में आ रही है, तो ये भी हमारे लिए एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। इसके बाद में देखिए पाई है, पाई का मान 3.1412 इस तरीके से अनवसानी और अशांत आता है, अशांत और अनावर्ती आता है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। सेकंड क्वेश्चन है, सरल करो, ये हम उदाहरण में कर चुके हैं। वापस देखिए क्या करना है। पहली संख्या ली, दूसरा ब्रैकेट लिया, ठीक है, फिर दूसरी संख्या वर्गमूल 3 और फिर इसके साथ में ब्रैकेट लिया। अब एक एक को अलग अलग खोलेंगे। 3 दूनी 6 सीधे लिख देती हूँ, फिर ये हो गया 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3, मतलब इसको इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 4 टर्म्स आ गई हैं। अब इसमें किसी में भी लाइक टर्म आ ही नहीं रही है, मतलब समान संख्या तो आ ही नहीं रही है, तो हमको यही आंसर में लिखना है 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 6, ये एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला है सेकेंड वाला, 3 प्लस वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल 3 a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हल में अपन क्या करेंगे, एक बार दोबारा लिख देते हैं। अब x प्लस वाई x माइनस वाई, तो x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 किए 9 और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया, 3 9 में से 3 गया 6, ये आंसर हो गया, ठीक है। वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर की तर्ज पे इसको क्या करेंगे, x² प्लस 2xy प्लस y² से ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। अब आपको वर्गमूल का वर्ग तो क्या होता है पता पड़ गया है, तो ये हो गया 5 प्लस 2 5 दूनी 10, वर्गमूल में 10 आ जाएगा, प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर 2, 5 और 2 लाइक टर्म्स है, इनको जोड़ लेंगे, 7 प्लस 2 वर्गमूल 10, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे नेक्स्ट ही वाला वापस a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 का होल स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हल में हमेशा क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5 माइनस 2 बराबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि पाई जो है वो परिधि और व्यास का अनुपात है। अगर इसको इस तरीके समझ में नहीं आया तो आप सीधे परिभाषा पे जाइए। वृत्त की परिधि, वृत्त की
परिधि क्या है 2 पाई r। ठीक है, अब वृत्त की परिधि को इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो अगर इसको c से निरूपित करें तो c बराबर 2 पाई r होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास व्यास आता है। व्यास का सूत्र क्या है, व्यास यानी 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, 2 गुणा त्रिज्या यानी व्यास क्या हो गया d डायमीटर और ये हो गया 2r। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया 2r की जगह में लिख दिया d और ये पाई। तो पाई का मान कितना आ गया हमारे पास c/d। ठीक है, ये हो गया पाई का मान c/d। तो ये क्या कहते हैं, इसको अगर पाई के मान को हम शब्दों में बताना चाहें तो हम ऐसे कहते हैं कि वृत्त की परिधि को वृत्त के व्यास से उनका जो अनुपात आता है वो हमारा पाई होता है। क्या किया था हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने व्रत के बारे में बताया, उन्होंने क्या कहा था कि ना व्रत की जो परिधि बनी ना उसको इंच टेप से या सेंटीमीटर में पूरा नाप लिया और फिर एक छोर से लेकर सीधे सामने वाले छोर तक कर दिया। उनमें जो अनुपात निकला वो हमेशा हर व्रत का समान निकला, उसका नाम उन्होंने दिया पाई, जिसका मान हमेशा हमको क्या मिल रहा था 22/7। अब 22/7 जो है ये P/Q की फॉर्म में है और यहाँ पे Q 0 नहीं है तो ये परिमेय संख्या हुई। लेकिन जब हम 22 में 7 का भाग लगाते हैं, 22 में 7 का भाग लगाते हैं तो क्या होगा 7 की है 21, 1 बचा, दशमलव लगाया 0, 7 एकम 7, 3 10, 0 7 चौक 28, 29 30, 0 7 दूनी 14, बाकी बचा 6, 0 आया 7 7 8 56, 4 बचा 0 7 5 35। तो ये जो हमको दशमलव प्रसार मिल रहा है वो अनवसानी है, शांत नहीं हो रहा है और आवर्ती भी नहीं है। तो दशमलव प्रसार की वजह से इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जबकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, अंतर्विरोध है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 22/7 परिमेय में P/Q की फॉर्म में है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत है, अनावर्ती है, इसलिए यह एक अब मैं 1.6 के सरल कर वाले क्वेश्चन भी साथ में ले लेती हूँ। देखो इसमें क्या है, इसमें हमको वापस घात दी हुई है, अपरिमेय संख्याओं में घात दी हुई है। तो घातों के नियम को याद करते हुए पहला वाला है हमारे पास 2 की घात 2/3 और फिर 2 की घात 1/3। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इनका आधार समान है, आधार समान है तो क्या होगा घातें जुड़ जाएंगी, 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, अब क्या होगा ऊपर का ऊपर लसापा लेना होगा, आधार समान है 3 हो गया, 2 + 1 यानी 2 की घात 3/3 यानी 2 की घात 1। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर आया। ठीक है, अब इसके आगे वाला सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में क्या है 1/3 की घात 5 और इस पूरे की घात जो है वो 4 दी हुई है। तो हमारे पास क्या होता है घातांक में कि घात पर जो घात होती है वो गुणा हो जाती है। 3 की घात 5 और फिर इसकी घात हमारे पास 4 आई, तो क्या हो जाएगा 1/3 की घात 5 गुणा 4 यानी 1/3 की घात 20। ठीक है, बस ये घातांक अपन को इसी तरीके से सरल करना है। अब आगे तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में है 7 की घात 1/5 बटा 7 की घात 1/3। क्या है आधार समान है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको 7 की घात 1/5 माइनस 1/3, इसको हम ऊपर घात में ही लसापा लेंगे 15 और ये कितना हो गया 5 दिए 15, तो ये हो गया 3 - 5 यानी 7 की घात -2/15। हम घात ऋणात्मक नहीं रखते हैं इसलिए इसको लिख देते हैं 1/7 की घात 2/15। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में फोर्थ वाला देखो, इसमें कह रहे हैं 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5। घात समान है और आधार भिन्न भिन्न है, तो हम इनको एक साथ करके और एक ही घात लिख सकते हैं। ठीक है, 13 को 17 से गुणा करो, 13 × 7 = 91 की 1 हाथ से लगे 9,
13 एकम 13, 13 और 9 21, तो ये हो गया 211 की घात 1/5। प्रश्न नंबर 1.6 पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 64 की घात 1/2, ठीक है। अब आपको पहले भी बताया था कि अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, 64 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। करिए इन पे सामने कर लेते हैं। 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 6 2 दूनी 4। क्या होता है इसमें, 64 में 2 का भाग दिया जाता है और भागफल नीचे लिखा जाता है। ये हो गया 2 एकम 2, 2 6 12, 16 दूनी 32, फिर 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया, 64 की घात 1/2 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 6 और इसकी घात 1/2, ठीक है। यानी अभाज्य गुणनखंड से हमने निकाला कि ये किन अभाज्य संख्याओं के घातांकों के रूप में आ रहा है। उसके बाद में घात के ऊपर घात की, घात के ऊपर घात हमेशा गुणा हो जाती है, इसलिए 2 की घात 6 गुणा 1/2, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2 की घात 3, ये आंसर है, ठीक है। ऐसे ही 32 का करेंगे। 32 का देखिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5, तो 32 की घात 1/5 है, ये हो गया 2 की घात 5 और इसकी घात 1/5। ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो अब 2 की घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया और हमारे पास 2 की घात 1 बची, यानी 2 आंसर है। आगे वाला है 125। 125 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5, कितनी घात आई, 3। 125 की घात 1/3 बराबर 5 की घात 3 और इसकी घात 1/3। घात से घात गुणा हो गई और हमको क्या मिल गया, 5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब इसी को ही आगे बढ़ाया हुआ है। फर्स्ट वाला देखिए, 9 की घात 3/2, ठीक है। अब 9 यानी 3 के 9, 3 की घात 2 और इसकी घात 3/2, ठीक है। तो क्या होगा, 3 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 की घात कितनी आ गई, 3। अब आप चाहो तो 3 की घात 3 भी कर सकते हो या फिर 3 को 3 पर गुणा करके 27 भी लिख सकते हो। इसका आंसर 27 भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही 32 वाला है। अब देखिए 32 की घात 2/5, तो ये हमको पता है कि 2 की घात 5 होता है और फिर इसकी घात 2/5। हम क्या करेंगे, आधा आराम से लिखेंगे और घात को 5 गुणा 2/5 इसको सॉल्व करना है। हमारे पास 2 की घात 2 आ गई या 2 दूनी 4, ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये है 16 की घात 3/4, यानी 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 हुई और ये इस पर घात है 3/4, तो हमारे पास 2 की घात कितनी बच गई, 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इन्होंने घात के ऊपर घात दी है और वो भी ऋणात्मक, -1/3। तो क्या करेंगे, 5 की घात 3 गुणा -1/3, फिर 5 की घात -1 यानी 1/5। ऋणात्मक घात कभी भी उत्तर में नहीं आएगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें घात पर आधार समान है और घात अलग अलग दी हुई है। 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। अब क्या करेंगे, आधार एक बार लिखा, 2/3 प्लस 1/5। अब हमारे पास यहाँ पर भिन्नों का जोड़ बाकी है, तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। हर में आया 5 दिया 15, फिर ये हो गया 5 दूनी 10 प्लस 3 यानी 2 की घात 13/15। बस यही आंसर है, इसको अपन को सॉल्व नहीं करना है आगे, ठीक है। 2 की घात 13/15। अगला क्वेश्चन, 1/3 की घात 3 और इसकी घात है 7, तो क्या होगा, घात पे घात गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 7 यानी 1
बटा 3 की घात 21, बस ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसमें आधार समान आ रहा है 1/2 बटा 11 की घात 1/4। तो क्या करेंगे, आधार लिखा 1/2, ये 1/4 अंश में गया तो चिन्ह बदल जाएगा 1/4। यहाँ पे क्या हुआ, हर में एलसीएम लो 4 आया, 4 माइनस 2 बराबर 11, 2/4, यानी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हमारे पास हो गया वर्गमूल 11, यानी 11 की घात 1/2। ठीक है, अगले वाला है 7 की घात हाफ और 8 की घात 1/2। तो इसमें देखो क्या हुआ, 8 जो है वो प्राइम नंबर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 की घात 1/2 और 8 में हो गया 2 की घात 3/2। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि अब ये आगे कैसे होगा। देखो इसमें क्या होता है, 2 दूनी 4, 7 की घात 1/2, 2 की घात 1/2 और 2 अलग आना है, तो हमने क्या कर दिया 2 वर्गमूल 14। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है हरों का परिमेयीकरण। ये 10th क्लास में बहुत काम आता है, बहुत ध्यान से देखना। इसमें सिर्फ एक ट्रिक है जो समझ में आनी जरूरी है कि इसमें हमको ये क्या कहते हैं कि हमको हर में वर्गमूल नहीं चाहिए। ठीक है, उदाहरण देखो 17 कैसे सॉल्व होगा। क्या है हरों का परिमेयीकरण, कि हमको हर में वर्गमूल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि वर्गमूल हटाने का सिर्फ और एक सिर्फ तरीका है कि हम वर्गमूल 2 से इसको गुणा करें। देखो ये यहाँ पे हमने वर्गमूल 2 से इसको गुणा किया, तो ये हर से हमारा वर्गमूल हट जाएगा। लेकिन हम बिना बात के वर्गमूल 2 से गुणा नहीं कर सकते। हमारे पास ये कैसे होता है कि हमने 1/√2 है, इसको हमने 1 से गुणा किया और इस 1 की जगह वर्गमूल 2 से गुणा और वर्गमूल 2 से भाग दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अंश में बच गया वर्गमूल 2 और हर में हो गया 2। क्या मोटो था कि हर में वर्गमूल नहीं चाहिए, तो बस ये हरों का परिमेयीकरण, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 18वां, उदाहरण 18 देखो। उसमें क्या दे रखा है, वर्गमूल तो दिया हुआ है लेकिन प्लस में एक संख्या के साथ में दिया हुआ है, तो वापस वही चीज है कि हमको वर्गमूल नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी में देखो, a प्लस बी है तो हमको ध्यान है कि अगर हमारे पास एक संख्या प्लस में है तो हम दूसरी संख्या a माइनस बी लेते हैं, तो ये हमको a² माइनस b² होगा। इस स्क्वायर की वजह से ये वर्गमूल हट सकता है। ठीक है, अब इस चीज को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हल में एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, 2 प्लस वर्गमूल 3। ठीक है, इसको हमने किया गुणा 1 से। अब इस 1 की जगह क्या रखेंगे, देखो ये जो चिन्ह है इस चिन्ह पे ध्यान दो, इसका अपोजिट साइन हमको हल में चाहिए, 2 माइनस वर्गमूल 3, तो इसी से गुणा किया और इसी से ही भाग लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास अंश में क्या बच गया, 2 माइनस वर्गमूल 3। यहाँ पे क्या हुआ, इसका स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या मिला देखो, 2 माइनस वर्गमूल 3 बटा 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1, तो ये हमारे पास 2 माइनस वर्गमूल 3 बचा, जहाँ पे हर में वर्गमूल नहीं है। इस चीज को कहते हैं हरों का परिमेयीकरण। उदाहरण 19 देखो, क्या है इसमें, 5 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। क्या करेंगे, पहले हम 1 से गुणा करेंगे इसको। अब 5 बटा वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 है, क्या चिन्ह दिया हुआ है, माइनस, तो अब हमको क्या चिन्ह देना पड़ेगा, प्लस। क्या करेंगे, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 से गुणा किया और भाग लगा दिया। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू है उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने खाली सॉल्व करने के लिए इसको गुणा किया और भाग किया है। अब 5 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वर्गमूल सॉल्व, अब इस पे 5 से हमने तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे हमारे पास हो गया वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया 5
वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 बटा 3 माइनस 5, यानी माइनस का 2 बचा, तो -5 बटा 2 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5, ये हमारे पास वर्गमूल प्लस है, ये हमारे पास उत्तर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो उदाहरण 20। अब आप लोग बताइए कैसे होगा ये। 1/7 प्लस 3 वर्गमूल 2 गुणा किसे करेंगे, 1 से। अब क्या होगा, 1/7 प्लस 3 वर्गमूल 2 किससे करेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, 3 वर्गमूल 2 बटा 7 माइनस 3 वर्गमूल 2। ठीक है, अंश में हो गया 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, हर में हो गया 7 7 49 माइनस 3 वर्गमूल 2 को 3 वर्गमूल 2 से गुणा करना है, तो 3 तिया 9, 9 गुणा वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया 2 आएगा, 9 दूनी 18। कितना बचा देखो, 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 बटा 49 माइनस 18, 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 बटा 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3। हरों के परिमेयकरण में प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 1/7 वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, 1/5 प्लस वर्गमूल 2 और 1/7 माइनस 2 किया है। ठीक है, एक एक को लीजिए। 1/7 है, गुणा 1 किया, वर्गमूल 7 से गुणा, वर्गमूल 7 से भाग किया, हर में गुणा हुआ तो एक साथ बचा, हर में वर्गमूल हट गया, बस ये आंसर है। यहाँ पर वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 है, चिन्ह बदलो माइनस का, खाली बीच वाला चिन्ह बदलना है, तो ये प्लस से गुणा और प्लस से भाग हो गया। अंश में एज इट इज लिखा हुआ है, हर में एक एक को स्क्वायर करिए। वर्गमूल 7 का वर्ग 7 आया, वर्गमूल 6 का वर्ग 6 आया, 7 में से 6 गया, 1 बचा, हर में वर्गमूल नहीं है, ये उत्तर हो गया। अब यहाँ पर वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 किससे गुणा करोगे, माइनस से। अंश में एज इट इज लिखा हुआ है, हर में वर्गमूल 5 का वर्ग अलग होगा, माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग, 5 में से 2 गया, 3 बचा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन, वर्गमूल 7 में से माइनस वर्गमूल, इस पे वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल 7 माइनस 2, तो प्लस से गुणा और प्लस से भाग लगाया, और फिर अंश में एज इट इज है, वर्गमूल 7 का वर्ग क्या हुआ 7, 2 का वर्ग 4, 7 में से 4 गया 3, बस ये आंसर आ गया। अब हम ऐसे कह रहे हैं कि किसी भी संख्या को आप संख्या रेखा पर किस तरीके से निरूपित कर सकते हैं, या उसका डिस्टेंस आप किस तरीके से बता सकते हैं। तो एक वर्गमूल x है, इसका हमको ज्यामितीय निरूपण करना है। पहले देख लेते हैं हमको करना क्या है। हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर a लिखा, और a से b तक का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं x। ठीक है, और b से c तक का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं 1 इकाई। अगर ये x सेंटीमीटर है तो इसको हम 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, अगर ये x इंच लेते हैं तो ये 1 इंच लेना है ना। इसको इंच को उन्होंने एकक लिखा हुआ है, एकक का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इससे हम अर्धवृत्त बनाएंगे। ये अर्धवृत्त बनाया तो इससे हमको इसका सेंटर मिल गया। अर्धवृत्त कैसे बनाते हैं, यहाँ पे प्रकार रखकर ऊपर और नीचे आप समविभाजन करिए, यहाँ पे आपको इसका मध्य बिंदु मिल जाएगा। ये अर्धवृत्त हुआ, यानी अगर इसको हम O नाम दें तो OA, OB ये सब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पर ये ऐसे करके 90 डिग्री बनाया, तो 90 डिग्री B पर जो 90 डिग्री है उसने अर्धवृत्त को जहाँ काटा है उस बिंदु का नाम रख देते हैं D। क्या हो गया, BD। अब हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये O, D और B हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल ODB में देखिए, ये O, ये D और ये B। ध्यान से देखिएगा, हमको निकालना है BD। BD की वैल्यू क्या होगी, BD स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर माइनस OB
बी स्क्वायर। अब आप बताइए ओडी क्या है। ओडी इस वृत्त की त्रिज्या है। यहां से यहां तक का हमने क्या लिया, यहां से यहां तक हमने क्या लिया है, x सेंटीमीटर। तो ओडी हमारे पास कितना आएगा, त्रिज्या कितनी आएगी, ओडी बराबर ओए हुआ, तो ओए कितना आया, ओ ए स्क्वायर हमारे पास आता है x प्लस 1/2। यानी ये जो x सेंटीमीटर हमने लिया है, इसमें 1 सेंटीमीटर प्लस किया, उसका आधा हमको त्रिज्या मिल रही है। तो त्रिज्या कितनी आ रही है हमारे पास, x प्लस 1/2, जो कि ओडी के बराबर है। ठीक है, ये आ गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। माइनस, अब बताइए ओबी कितना है, ये रहा ओबी। ठीक है, ओबी कितना हुआ, x प्लस 1/2, यानी ये जो ओसी है उसमें से अपन ने बीसी घटाया, -1 इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, x/2 प्लस 1/2 -1, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो BD जो है वो हमको, इसको सॉल्व करेंगे तो BD जो है हमको x स्क्वायर के बराबर मिलेगा, यानी BD है वो √x है। BD हमको √x मिलेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये √x मिलेगा। ठीक है, यानी अपन को क्या करना है, कोई भी संख्या दी है, यहाँ पे एक 3.5 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का, फिर उसमें 1 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे, बी पर 90 डिग्री बनाना है और यहाँ पर AC पर सेमी सर्कल खींचना है। बी पर 90 डिग्री जहाँ पर कट करती है वो हिस्सा हमारा √3.5 को बताता है। ऐसे ही 9.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वर्गमूल 9.3, इसको आपको संख्या रेखा पर बताना है। अब ऐसे देखने में तो बहुत कठिन लग रहा है, करना कुछ नहीं है, आपको A से B तक की जो लाइन है वो कितनी खींचनी है, 9.3 की। ठीक है, फिर B से C तक सिर्फ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का लेना है। अब इस पर अर्धवृत्त बनाना है और B पर 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस आया BD वो हमको वर्गमूल 9.3 बताता है। बस इतना ही।